अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की असली लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से है, पर यहां तो मंत्री और विधायक ही सड़क पर तू तू मैं करते दिख रहे हैं। 40 गांव में चलता हूं। झगड़े का कनेक्शन योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य वाले विवाद से भी है। विवाद तो बताएंगे ही, साथ ही कांग्रेस के उस नेता की तपस्या की कहानी भी सुनाएंगे जो लगता है कि इस बार पूरी हो सकती है। राहुल गांधी ने राजस्थान वाली बैठक में उन्हें क्या बुलाया, उनके अच्छे दिन आने की चर्चा शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। Brought to you by ITEL and Goldie मसाले। अखिलेश यादव को तो इन दिनों मौके पर मौके मिल रहे हैं। पहले शंकराचार्य वाला विवाद, फिर यूजीसी के नए नियम पर बीजेपी के भीतर वाला बखेड़ा, और अब मंत्री बनाम विधायक वाला झगड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी के विधायक ने मंत्री को बंधक बना लिया। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी में झगड़ा दो तरह का है। डबल इंजन की सरकार में टकराव है, मतलब बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ वाला झगड़ा। दूसरा वाला जो झगड़ा कह लीजिए, वो है डब्बे के आपस में टकराने को। महोबा जिले में सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी मैं कम कह रहा हूं, जो हुआ वो तो कैमरे में कैद हो चुका है। 40 गांव में चलता हूँ चेतन। मैं पानी लेना मेरा काम, खुद अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गांव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारी। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गांव में चल के देखता हूँ। मैं छोड़ दी, मैं गांव में चलने को तैयार। मेरा काम है। झगड़ा सिर्फ मंत्री और विधायक का नहीं है, इसके तार डिप्टी सीएम मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के बीच की तनातनी से जुड़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके स्वतंत्र देव सिंह को बाबा का आदमी कहा जाता है। योगी के समर्थक उन्हें बाबा कहते हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए जब माथापच्ची हो रही थी, कुर्मी चेहरा तलाशा जा रहा था, तो योगी ने स्वतंत्र देव सिंह का नाम आगे बढ़ाया था, पर दिल्ली ने कुर्मी समुदाय से ही आने वाले पंकज चौधरी का नाम फाइनल किया। ब्रजभूषण राजपूत को केशव प्रसाद मौर्य कैंप का माना जाता है। ब्रजभूषण को तो कम, लेकिन उनके पिता गंगाचरण राजपूत को लोग बखूबी जानते होंगे। बात 2004 की थी, तब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। सोनिया गांधी ने जब ये तय कर लिया कि वे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं लेंगी, तो गंगाचरण ने कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान ली थी, वो भी सोनिया गांधी के घर के सामने, ये कहते हुए कि सोनिया ने उनकी बात नहीं मानी तो वे अपनी जान ले लेंगे। खैर, उन्हीं गंगाचरण के बेटे ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैंने मंत्री जी को 20 दिन का टाइम दिया है, अगर काम नहीं हुआ तो फिर तो भगवान ही मालिक है। ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया, और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ब्रजभूषण राजपूत के घर कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा या बड़ा, चीफ गेस्ट केशव प्रसाद मौर्य ही होते हैं। यूपी बीजेपी में योगी और केशव मौर्य के बीच की तल्खी की कई परतें हैं। इसकी नींव तब पड़ी थी जब केशव के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुआ, लेकिन सीएम बने योगी आदित्यनाथ। हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी सरकार में जब ठनी थी, अविमुक्तेश्वरानंद जी को सरकार का कोई अमला भाव नहीं दे रहा था, तब केशव मौर्य उनको पूजनीय और भगवान बताते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे थे। वो बात फिलहाल के लिए थम गई हो, लेकिन ब्रजभूषण राजपूत ने एक नई आग सुलगा के योगी बनाम मौर्य वाली कहानी को एक नया टर्न दे दिया है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अब आइए दूसरी कहानी पर, जो कांग्रेस में अभी पक रही है। पहले एक फोटो देखिए, राजस्थान कांग्रेस की बैठक थी। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई।
राहुल गांधी के साथ राजस्थान कांग्रेस के कई नेता नजर आए, पर उस बैठक में एक नेता की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। ये वही नेता हैं जिन्होंने कुछ साल पहले अपनी तपस्या में कमी बताई थी। आप उनको बखूबी जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता पवन खेड़ा। खबरें हैं कि वे राज्यसभा जा सकते हैं। इसी साल जून के महीने में राजस्थान से चुने गए 3 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये 3 लोग हैं नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और अवनीत सिंह बिट्टू। कहा जा रहा है कि 3 में से 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय है। राजस्थान में पार्टी के 67 विधायक हैं। पवन खेड़ा का नाम एक दफा साल 2022 में भी चला था, लेकिन जब फाइनल लिस्ट में पार्टी ने उनकी जगह किसी और को चुना तो ये बात उन्हें बुरी लग गई, लेकिन फिर बाद में उस गम को खा लिया था जब उन्होंने ये पोस्ट किया कि मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं। जब मुझे राज्यसभा उम्मीदवार का टिकट नहीं मिला था तो मैं स्वार्थी हो गया था। मैंने लिखा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, लेकिन अब मैं राहुल गांधी को देखता हूं कि वह सत्ता से दूर रहकर भी अपनी तपस्या कर रहे हैं तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे राहुल और प्रियंका गांधी से प्रेरणा मिलती है, जिसकी वजह से आज मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। यह लड़ने और आवाज उठाने का समय है, सत्ता आए या ना आए, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बात 27 मार्च 2023 की है। अब करीब 3 बरस के बाद लगता है पवन खेड़ा जी के दिन बहुड़ने वाले हैं, लेकिन कुछ नाम और भी हैं जो अगर किसी तरह फाइलों से ऊपर आए तो खेड़ा जी की तपस्या गड़बड़ा सकती है, क्योंकि ये तय हुआ है कि राजस्थान के ही किसी नेता को वहां से राज्यसभा भेजा जाए। कुछ लोग नीरज डांगी को रिपीट करने का प्रेशर बना रहे हैं। डांगी दलित समुदाय से आते हैं और पिछली बार तब के सीएम अशोक गहलोत ने उनके लिए बैटिंग की थी, पर इस बार गहलोत ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट का झुकाव पवन खेड़ा की तरफ है। एक नाम और तेजी से उभर रहा है, राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेता और विधानसभा स्पीकर रहे सीपी जोशी का। आपको क्या लगता है, कौन राजस्थान से कांग्रेस का राज्यसभा कैंडिडेट होगा? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।